ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 72 श्रीमद् भगवद गीता जी श्री शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन कृष्ण शुक्ल पक्षः सप्तमी शनिवारः रोहिणी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिवीजन। अच्छा जी, तो कल हमने आपके सामने एक ये गीत रखा था जो अत्यंत निराशाजनक था जीवन के बारे में, कि अगर जीवन में कोई मर्यादा नहीं रहेगी तो फिर जीवन एक बहुत दुखमय संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि आप सब पागल की तरह भोग के लिए जिएंगे और कोई भी क्या ठीक है क्या रॉन्ग है उसका कोई मानदंड ही नहीं रहेगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छा को ही अपना मानदंड मानेगा, इसलिए कोई किसी को कह नहीं सकेगा कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल सब डरते हैं, कोई किसी के लिए डिसीजन नहीं लेना चाहता। सब कहते हैं भाई आप अपने निश्चय अपने आप ही कर लीजिए, जो आपको ठीक लगता है आप कर लीजिए, जो हमें ठीक लगता है हम ठीक कर लेते हैं। इस प्रकार समाज में किसी को पता ही नहीं कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर जीवन एक पागलपन हो जाता है, उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं रह जाती। हर व्यक्ति अपनी तरीके से ही खींचातानी करता है। तो और जीवन जो है फिर सारा कुछ करने के बाद भी क्या है, मृत्यु। सब कुछ करने के बाद भी आप कितना भी भाग दौड़ कर लो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन प्रतिफल क्या है, मृत्यु। तो इसलिए ऐसा जीवन जो केवल रियलिज्म प्रत्यक्ष पे आश्रित है वो अत्यंत दुखमय है। उसका उत्तर के लिए आज हम एक प्रश्न लाए हैं और जो हमें बड़ा सुंदर एक समाधान देगा। प्रश्न ये है कि कौन सा संगठन, चर्च है जो सनातन धर्म को मर्यादा में बांध कर रखता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बिलीफ बेस्ड रिलीजन्स हैं तो वो एक मनुष्य के द्वारा बनाए हुए चर्च संगठन के ऊपर आश्रित होते हैं जो उनको बांध के रखता है। लेकिन ये सनातन धर्म, इसको कौन सा मनुष्य का संगठन है जो बांध के रखता है, जो उसको मर्यादा के बारे में बताता है? तो इसके उत्तर में ये विष्णु सहस्त्र नाम में से एक श्लोक उद्धृत किया गया है जो हमें इस प्रश्न का उत्तर देगा। श्लोक पढ़ा जाता है। अमृत्यु सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः। अमृत्यु सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ये विष्णु सहस्त्र नाम का
35वां श्लोक है। और भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भी अपना बहुत ही सुंदर भाष्य लिखा है। ये आप देख सकते हैं, ये भी गीता प्रेस की पुस्तक है, विष्णु सहस्त्र नाम, उनकी 819 नंबर पुस्तक है। ये भी अगर आपके पास हो तो आप इसमें भी शंकराचार्य जी का भाष्य है, वो आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी काम की पुस्तक है, इसी में से ये 35 नंबर श्लोक लिया गया है। अब ये देखिए, तो कल की जो गीत था, दुखमय गीत, उसमें हमने ये देखा था कि मृत्यु जो है वो जीवन को सबसे बड़ा भय है। हर व्यक्ति को, जिसको भय नहीं है वो मद में जी रहा है, पागलपन में जी रहा है। लेकिन जिसको मृत्यु के बारे में जो सोचता है, जब भी हमें ध्यान में आता है तो हर समय फियर ऑफ डेथ, कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फियर ऑफ डेथ को निकाल नहीं सकता, क्योंकि फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो भय है, वो रियलिटी, सत्य पे आश्रित है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए मृत्यु का भय है। तो हमारा वैदिक ये जो वेद हैं, सबसे पहले हमारे अंदर से मृत्यु का भय निकालते हैं। ठीक है, ये देखो, पहला शब्द भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं, उसमें से पहला नाम है अमृत्यु। तो पहले तो हमने सोचा था कि बाकी रहने देते हैं, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि ये अमृत्यु सबसे इम्पॉर्टेंट है फिर तो इसलिए ये बाद में डाल ही दिया। भगवान ने एक एक शब्द को, ये जो लाल है ये शंकराचार्य जी का ही भाष्य है। तो अमृत्यु भगवान विष्णु का एक नाम है, अमृत्यु। उस पे शंकराचार्य जी लिखते हैं, मृत्यु विनाशः तद हेतु वा अस्य न विद्यते इति अमृत्यु। भगवान विष्णु को अमृत्यु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आत्मा, साक्षी आत्मा है, इस सारे जगत की साक्षी आत्मा। इसलिए जब भगवान विष्णु के बारे में जानना है तो हमको अनुभव में देखना है, क्या ये साक्षी आत्मा हमारे जिसको हम देह जिसको समझते हैं, लेकिन वास्तव में हम देह के अंदर रहने वाला साक्षी आत्मा है। और ये साक्षी आत्मा मृत्यु, एक तो देह का विनाश, ना तो ये देह के विनाश से इसका विनाश होता है, और ना ही जो चोटें लगना इत्यादि, शरीर के कटना फटना, उसमें भी ये निर्विकार रहता है। सो तद हेतु, जो भी विनाश का हेतु है, उससे भी इसको कोई स्पर्श नहीं है। वा अस्य ना विद्यते, ठीक है, ना ये मृत्यु इसमें कोई है और ना मृत्यु का हेतु। ठीक है, जरा व्याधि, डिजीज आना, बीमारी आना, कुछ भी आए, लेकिन साक्षी आत्मा उन सब से निर्विकार रहते हैं। इति ना विद्यते, इसलिए अंतरात्मा का जो गुण है वो है अमृत्यु। इस प्रकार जब हम मृत्यु रहित आत्मा में शरण लेते हैं, अपने स्वरूप में शरण लेते हैं, तो भगवान में शरण लेने का अर्थ है अपने स्वरूप में शरण लेना। तो सबसे पहले हमारी एजुकेशन मृत्यु का भय दूर करती है। अभय, जो व्यक्ति भगवान का भक्त है उसको वो अभय हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि शरीर आता है, जाता है, कटता है, फटता है, लेकिन आत्मा नित्य उसमें साक्षी रूप से रहता है। और ये आत्मा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा ने ही ये माया रूप धारण किया हुआ है, जिससे बार बार जन्म और मृत्यु आती है। जब तक हम अज्ञान में हैं, तब तक इस माया शरीर में रहते हुए भी हम
आत्मा रूप से अमृत्यु रहते हैं। ठीक है, देखो तो इसलिए प्रश्न था कि कौन सा चर्च हमें सनातन धर्म को की मर्यादा को बांधता है। अब समझ में आ गया, यहाँ कोई चर्च नहीं है जो हमें मर्यादा में बांधता है। तो कौन मर्यादा में बांधता है? ये विद्या जो हमें दिखा देती है कि भगवान विष्णु तो अमृत्यु रूप से हम ही हैं, जो ये देह के अंदर रहने वाला आत्मा है, यही भगवान विष्णु है। तो ये भगवान विष्णु स्वयं ही मर्यादा के रक्षा करने वाले, सनातन धर्म को की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए ये सनातन धर्म सदा बना रहता है। कभी ये गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन कौन है जो इसको रखता है, संभालता है? तो साक्षात सत्य ही असत्य को संभालते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कभी भी निराशा का कोई बात नहीं है। जब हम भगवान से, सत्य से दूर हो जाते हैं तो निराशा में चले जाते हैं, और जब हम उसी सत्य के वापस पास आ जाते हैं, शरण ले लेते हैं, तो निराशा दूर हो जाती है। इसलिए हमारा देश जो है, हमारा ये वैदिक संस्कृति बड़ी ही शांतिमय, धीरजमय और संतोषमय संस्कृति है। जिस प्रकार का असंतोष उस गीत में, उस अमेरिकन गीत में कहा गया, और आजकल भारत में भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी इस वैदिक जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं, ऐसे वेद में शरण लेते हैं, तो हमें कोई भी इस प्रकार की मृत्यु का कोई भय नहीं है। ठीक है, अगला भगवान विष्णु का नाम देखिए, सर्वदृक्। तो सर्वदृक् क्या है? प्राणी नाम कृत अकृत सर्वं पश्यति स्वाभाविकेन बोधेन इति। ठीक है, तो प्राणी नाम माने सभी प्राणियों के, कृत और अकृत, जो उन्होंने कर्म किया और जो कर्म उन्होंने नहीं किया, या वो जो धर्म किया या पाप किया, इस प्रकार। तो मनुष्यों के धर्म अधर्म सर्व का पश्यति, सबको देखने वाला। तो कैसे देखता है? स्वाभाविकेन, अपना बोध से। आत्मा साक्षी, सर्व साक्षी रूप है, तो साक्षी सभी कर्मों का साक्षी है। ठीक है, कि हम कहते हैं वो तो सत्य है, और सत्य तो कभी असत्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। रस्सी जो है वो कैसे सर्प में हस्तक्षेप करेगी? यही तो जादू है कि हस्तक्षेप करते हुए भी नहीं करती है। कैसे? भगवान स्वयं केवल चिद्रूप हैं, लेकिन जब वो इस जगत को धारण करते हैं तो इस जगत के धारक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश, जब स्वयं तो प्रकाश है, लेकिन जब किसी वस्तु के ऊपर गिरता है तो हम उसको प्रकाशक कहते हैं, और वस्तु नहीं है तो स्वयं प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकार भगवान जो प्रकाश रूप हैं, इस संसार में जो भी कर्म और अकर्म हैं, हमारे कुकर्म हैं, उन सब के साक्षी हैं। तो अपने स्वाभाविक ज्ञान से, तो यही जो साक्षी स्वरूप हमारा है, ये कितना विचित्र है कि एक अंदर स्वाभाविक ज्ञान है, जिस ज्ञान को आप रोटी जब कम खाते हैं तो वो ज्ञान बुझ नहीं जाता। जैसे बल्ब है, उसकी बिजली पीछे से कम आती है तो वो फीका पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अंतरात्मा का जो ज्ञान है, चिद्रूप आत्मा, साक्षी स्वरूप, वो ना एनर्जी है और ना मैटर है। लोग सोचते हैं नहीं नहीं, जैसे वेद एनर्जी की बातें कर रहे हैं, ये एनर्जी और मैटर तो विकार हैं, इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, दोनों ही दृश्य हैं। एनर्जी चेतन नहीं होती और ना ही मैटर चेतन होता है। तो साक्षी आत्मा एनर्जी और चेतन जो स्थूल ग्रॉस हैं, सूक्ष्म नहीं,
स्थूल शरीर जो है वो है एनर्जी और मैटर, सूक्ष्म शरीर भी एनर्जी और मैटर नहीं है, कारण शरीर भी एनर्जी और मैटर नहीं है, तो साक्षी का क्या कहना। इसलिए ये साक्षी आत्मा का जो प्रकाश है, अब ये इतना अद्भुत है, ये कैसा प्रकाश है जो ना एनर्जी है ना मैटर है और ना ये सूक्ष्म मन है ना ये अव्यक्त है, तो फिर उसका भी साक्षी है। ठीक है, ये जो साक्षी प्रकाश है, ये साक्षी प्रकाश ही सारे जगत का प्रकाश है। सारी आँखों में, मन में जो भी चेतना है वो यही है, और ये चेतना ही सभी के, तो इसको बोले स्वाभाविक ज्ञान, स्वभावी है भगवान का ज्ञान स्वरूप। ठीक है, तो प्राणियों के सब कर्म और अकर्म आदि देखते हैं, इसलिए भगवान को सर्वदृक् कहते हैं। अब देखिए, तो इसलिए स्वयं भगवान ही हमारे हृदय शरीर में साक्षी रूप से हमारे ही कर्मों के साक्षी हैं। तो ये काम कोई और नहीं कर रहा, स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। ठीक है, कितनी समीपता है, कितना हम भगवान के समीप हैं, कितना समीप के भगवान हम ही हैं, आत्मा। इसको देखिए, इसको देखने से संसार का सारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि आप साक्षात इतने सुंदर पवित्र भगवान में का अनुभव करेंगे, दृश्य रूप से नहीं, दृष्टा रूप से। आगे देखिए, संधाता। ठीक है, तो ये भगवान का अमृत्युः सर्वदृक् संधाता, सिंह मैंने छोड़ दिया। कर्म फलैहि पुरुषान संधत्ते इति संधाता। अब देखो, पुरुषों को उनके कर्म फलों से संयुक्त करते हैं, इसलिए संधाता। तो पहले कर्म फलों को देखते हैं कि किसके क्या कर्म हैं और किसके क्या कर्म हैं, फिर उसके अनुसार भगवान संधाता है, उनको कर्म फलों से जोड़ते हैं। जिसका जैसा जैसा कर्म है, बीज और फल के बीच में देश, काल, जन्म, अनेक भेद हैं, लेकिन उसी व्यक्ति का कर्म प्रतीक्षा करता रहता है, और समय, देश और काल और विशेष जन्म आने पर वो कर्म उसको फल देता है। तो इस व्यवस्था को कौन देखता है कि कर्म और फल आपस में जुड़ें, उसी व्यक्ति को मिलें? तो भगवान संधाता है, सेतु है। तो अब प्रश्न था मर्यादा, तो ये कर्म और फल की मर्यादा को साक्षात नारायण माने। जैसे कोई पूछे कि ये सारी लहरें हैं, इन लहरों की जो मर्यादा है उनको कौन सा चर्च, कौन सा लहरों का संगठन है जो देखता है? तो उत्तर दे मिलेगा कि सनातन धर्म जो है उसमें इन लहरों का जो देखने वाला है, संधाता है, वो जल है। जल ही सारी लहरों का साक्षी देखता है और इनके कर्मों को इनको जोड़ता है, क्योंकि जल इन सब में सर्वव्यापी सत्य है। ये सारा जगत इसी सत्य में माया है, और ये माया इस सत्य आत्मा से व्याप्त है। देखो, संधाता भगवान नारायण, सत्य का नाम। अगला देखो, संधिमान फल भोक्ता च स एव इति संधिमान। अब ये बहुत ही विचित्र नाम है भगवान का। पहले कहा संधाता माने कर्मों के फल को देने वाला, अर्थात कर्मों के फल से जोड़ने वाला। अब ये उत्तर देखिए, फलों के भोगने वाला भी। अब ये देखो, ये कैसे हो सकता है? भगवान ही भगवान है और भगवान ही जीव हैं। फलों के भोगने वाला भी ही वे ही हैं, इसलिए संधिमान। अब बताइए, ये कितना, ये जो जान लेगा उसको कितने सुख मिलेगा। नहीं तो हम कहते हैं भगवान ये काहे को दुनिया बनाई तूने, है ना, ऐसा सोचते हैं। सारा दुख हमको दे दिया, आप खुद मजे ले रहा है। ठीक है, छुप छुप तमाशा देखे। लेकिन
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, स्वयं भगवान ही संधिमान है, अर्थात कर्म फल के भोक्ता। तो कर्म फल दाता और कर्म फल कर्ता और कर्म फल भोक्ता सब एक ही आत्मा है। तो जीव ईश्वर भेद भगवान में ही है। इसलिए भगवान जो है वो अपने आप को ही अनंत जीवों के रूप में कर्म फल भोक्ता के रूप में देखते हैं और उनको कर्म फल देते भी हैं और भोगते भी हैं। तो प्रश्न है, अगर भगवान ही कर्म फल दाता है और भगवान ही कर्म फल भोगता है तो फिर वो क्यों अपने आप को दुख देते हैं? उनको चाहिए कि भाई मैं ही तो अपने आप को दुख दे रहा हूं, तो नहीं देता, क्योंकि वो इस सारे के साक्षी हैं, वो इसमें कोई इंटरफियर नहीं करते हैं। ये सब माया उनमें दिखती है, वो अपने आप को इस सारे स्वप्न में, इस स्वप्न में ही वो कर्मफल दाता हैं, कर्मफल भोक्ता भी हैं और इस सब के साक्षी भी हैं। वो इस सब में असंग भी हैं। ये असंगत्व ही उनको भगवान बनाता है। इसलिए वो इंटरफियर भी नहीं करते हैं, लेकिन वो सब कुछ मैनेज भी करते हैं। ये दोनों एक तरह कैसे हो जाते हैं? यही सत्य और मिथ्या का संबंध है। ठीक है। तो इससे वो गीत का क्या संबंध है, वो जो आप कह रहे हैं? हाँ देखो, जो व्यक्ति इस प्रकार जान लेगा उसको जीवन की मर्यादा कितनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि ये जीव ईश्वर भेद जो है एक ही साक्षी आत्मा में कल्पित है। तो फिर इसलिए जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप मैड कंजम्पशन, पागल की तरह भोग करने लग जाओ और जीवन को इतना पागल बना दो कि आपको हर समय नशा करना पड़े और मृत्यु के ग्रास बन जाओ। इस प्रकार जान लेने से आपको समझ में आता है कि जो जीवन का सत्य है, जिसने इस जीव ईश्वर भेद को धारण किया हुआ है, सो जीव अगर ईश्वर की शरण लेते हैं तो ईश्वर कोई दूर के ईश्वर नहीं है। ईश्वर हमारे सत्य ही है, आत्मा ही है। और आत्मा जो है, सबको अपना आत्मा स्वभाव से ही प्रीति का स्थान होता है। अपने अंदर सबको शांति मिलती है, अपने लिए ही ये सारा संसार प्रिय और अप्रिय लगता है। इसलिए आत्मा परम प्रेम आस्पद है। यही गायत्री मंत्र सब बच्चों को बताता है कि आप अंतरात्मा से प्यार करो। ठीक है। वरेण्यम वर्णे योग्य सखी सवतु देवस्य धीमहि। तो इसलिए उस देव का हम ध्यान करते हैं, वर्णीयम। तो ये जब मिल जाता है प्यार करने वाला, तो हमारे बच्चे इससे एकदम शांत हो जाते हैं, उनको प्यार मिल जाता है और वो भर जाते हैं और उनको इधर उधर इंद्रियां जो भटकाती हैं, उस भटकन से वो शांत हो जाते हैं, उनकी इंद्रियां भी तृप्त हो जाती हैं। ये ब्रह्मचर्य व्रत जो है ये जीवन को स्थिर मर्यादावान बनाता है। अब देखिए अगला शब्द ही भगवान का क्या है? स्थिर। तो ये देखिए, संधाता संधिमान स्थिर। स्थिर क्या है? सदा एक रूप, सदा एक रूपत्वात् स्थिर। साक्षी होने से भगवान सदा एक रूप बने रहते हैं। कोई भी विकार आ जाए, दुख सुख कुछ भी आए, लेकिन साक्षी आत्मा एक रूप बने रहते हैं, स्थिर है। इससे व्यक्ति को कितना बल मिलता है कि ये संसार के अंदर कर्म फल के कारण जो भी दूसरों के कोई भी हमारे पे चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आत्मा नित्य स्थिर है। इस स्थिर में जब व्यक्ति शरण लेता है तो वो सब सुख दुख में सम अवस्था, स्थिर अवस्था में अपने आप को रखता है और सदा धर्म की मर्यादा से गिरता नहीं। लेकिन स्थिर अगर भगवान स्थिर हैं, लेकिन हम तो बहुत हिलते जुलने वाले हैं, तो अगला नाम देखिए, अजह। ठीक है, अजह। हम तो अजह का मतलब तो होता है जिसका जन्म नहीं होता, लेकिन देखिए भगवान शंकराचार्य जी जानते हैं कि इस समय यहाँ अजह का मतलब वो अज धातु का अर्थ ले रहे हैं, गच्छति, जो जाता है।
क्षिपति, फेंकता है, इति वा अजः। तो इसलिए अज धातु के दो अर्थ, जाना और फेंकना है। तो भगवान जाते हैं और फेंकते हैं, इसलिए अजः हैं। तो इसका क्या अर्थ, माने स्थिर हैं और आते जाते हैं। ठीक है, चलना फेंकना, तो दोनों काम एक ही समय पे दोनों कैसे हो गए? देखो, साक्षी रूप में स्थिर, और जब वो शरीर को धारण करते हैं तो शरीर में सब चलना फिरना वो भी करते हैं। तो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। ये कैसे कमाल का रूप है। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन इसका दूसरा अर्थ दिया जाता है अजहा का, भगवान भक्तों के हृदय में जाते हैं, गच्छति, जाते हैं, और सभी अवगुणों को बाहर फेंकते हैं। तो फेंकते हैं, तो जाने और फेंकने का ये अर्थ हो गया। ये भी बड़ा सुंदर अर्थ है कि सदा बस भगवान से प्रीति, अंतर आत्मा से प्रीति रखें, और वो ये प्रीति, ये जोड़ी हमारे सारे अवगुणों को दूर करके हमें इस संसार का जो सागर है, इस संसार से मोक्ष दे देता है, जीवन सफल हो जाता है। फिर क्या है आगे, दुर्मर्षणः मर्षितुम सोढ़ुम दानवादिभिः न शक्यते इति दुर्मर्षणः। दानवादियों के द्वारा भगवान सहन नहीं किए जा सकते, इसलिए भगवान दुर्मर्षण है। तो हम सोचते हैं भगवान आप दानवों को कैसे हराएंगे, ये दानव तो बड़े ताकतवर होते हैं। भगवान जो हैं वो दानव आदि जो हैं उनमें भगवान को सहन करने का बल नहीं है, क्योंकि भगवान इन दानवों का भी बल है। ठीक है, इसलिए भगवान दुर्मर्शन है, कोई भी नहीं है जो भगवान के तेज को सहन कर सके, इसलिए ये सबसे अच्छी शरण है। अच्छा, और क्या, तो आगे भगवान का नाम क्या है, दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा। तो ये हम देखें, शास्ता श्रुति स्मृति आदिभिः सर्वेषाम अनुशिष्टिम करोति इति शास्ता। भगवान श्रुति स्मृति आदि से सबका अनुशासन करते हैं, इसलिए शास्ता है। तो भगवान राजा हैं, तो हम कहें अरे ये राजा है तो इनका मर्यादा देखो। हम कह रहे कौन है मर्यादा रखता है? इस जगत के सदा राम जी, राम राज्य सदा रहता है यहाँ पर। हम कहते हैं तो वो कैसे रहता है? क्योंकि भगवान श्रुति वेद और स्मृतियों के द्वारा सभी का अनुशासन करते हैं। तो सभी इस संसार में वेद के धर्म के अधीन हैं, उसी के अनुसार कर्म उनको करने हैं, और अगर वो कर्म करते हैं तो फल को पाते हैं, नहीं करते हैं तो उसका फल पाते हैं। और अगर वो कर्मयोग बुद्धि से कर्म करते हैं तो शुद्ध होते हैं, ज्ञान में जाते हैं तो मुक्त होते हैं। ये जो शासन है ये सनातन है, और भगवान स्वयं उसके शास्ता हैं। आगे, विश्रुतात्मा विशेषेण श्रुतो येन सत्य ज्ञान आदि लक्षणः आत्मनः विश्रुतात्मा। देखिए, भगवान ने सत्य ज्ञान आदि रूप आत्मा का विशेष रूप से श्रवण ज्ञान किया है, अतः वह विश्रुत आत्मा है। अब बताइए, हम कहे भाई माने भगवान ही इसको पढ़ते हैं कितना अजीब है। और सत्य आत्मा, ये ज्ञान निष्ठा हम देख रहे थे, भगवत गीता को कौन पढ़ता है? भगवान ही सत्य ज्ञान आदि रूप आत्मा। भगवत गीता का विषय है सत्य ज्ञान आदि विषय आत्मा का विशेष रूप से श्रवण ज्ञान उन्होंने किया है, इसलिए भगवान का नाम है विश्रुत, विशेष रूप में श्रुत आत्मा। अब बताइए, तो इसलिए फिर उसके बाद गुरु सर्व विद्यानाम उपदेष्टृत्वात् सर्वेषाम जनकत्वाद् वा गुरु। सब विद्याओं के उपदेष्टा, सिर्फ वेदांत ही नहीं, जो सभी इस संसार में हमारे देश में कोई नृत्य भी करता है तो नाट्य शास्त्र में भगवान, और अगर कोई वैद्य है तो वो कहते हैं कि वैद्यनाथ भगवान है। सब विद्याओं में
के उपदेश करने वाले भगवान हैं, ठीक है, इसलिए उनका नाम गुरु। और दूसरा क्या था, सर्वेशाम जनकत्वात्, हमने देखा था कि पिता, क्योंकि एक शरीर देने वाले पिता हैं, लेकिन एक भगवान शरीर देने वाले पिता भी हैं और विद्या देने वाले पिता भी हैं, इसलिए भगवान गुरु हैं। अब बताइए, जब ऐसे भगवान हमारे पास हैं तो हमारे देश में ऐसा गीत, निराशाजनक गीत लिखने का कोई स्थान है? इसलिए हमको निर्विलंब, अब खुशी से, अब हमको अपने भगवान के साथ शिष्य बन के, जोड़ी बना के अपनी प्यार की गाड़ी चलानी चाहिए। इति सर्वं शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम।